अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 5 बातें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या आप उन 5 बातों को जानने के लिए 5 मिनट दे सकते हैं? क्योंकि शायद यही 5 मिनट आपके अगले 50 साल तय कर देंगे। तो ये वीडियो बिना स्किप करे पूरा देखो और 5वीं बात को जरूर सुनो, जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पहली बात, अपना स्पष्ट लक्ष्य बनाओ। सेट क्लियर गोल्स। जिसे पता ही नहीं कि उसे जाना कहां है, वो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। उसके लिए एक लक्ष्य जरूरी होता है। जिंदगी एक यात्रा है, लेकिन सोचिए, अगर आप बिना मंजिल के सफर पर निकल जाएं, तो क्या आप कभी सही जगह पहुंच पाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। इसी तरह अगर जिंदगी में आपका कोई साफ सुथरा लक्ष्य नहीं है, तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लें, वो मेहनत इधर उधर बिखर जाएगी। आपकी मेहनत एक जगह केंद्रित नहीं होगी। लक्ष्य हमें दिशा देता है, यह तय करता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। यह हमें डिस्ट्रैक्शन से बचाता है, या हमारी ऊर्जा और समय को एक सही दिशा में लगाता है। लक्ष्य होने से हर दिन का एक मकसद होता है। स्पष्ट लक्ष्य बनाने के लिए आपको ये छोटी लेकिन बहुत गहरी बातों पर ध्यान देना जरूरी है। अपना लक्ष्य स्पेसिफिक बनाएं। मैं सफल बनना चाहता हूं। यह एक गोल नहीं है, लेकिन मैं अगले 1 साल में सरकारी नौकरी पाना चाहता हूं। यह आपका एक स्पेसिफिक लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को नापने योग्य बनाएं, ताकि आप जान सकें कि कितनी प्रगति हो रही है। समय सीमा तय करें। बिना डेडलाइन के लक्ष्य सिर्फ सपना बनकर रह जाते हैं। रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं, उनके पूरे होने की संभावना ज्यादा होती है। साथ ही एक्शन प्लान बनाएं। सिर्फ सपना देखना काफी नहीं, हर दिन उसके लिए क्या करोगे, यह तय होना चाहिए। यहां पर एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक छोटा सा गांव था। उस गांव के एक बच्चे ने आसमान में उड़ते जहाजों को देखा और अपने मन में ठान लिया, एक दिन मैं भी ऐसे जहाज बनाऊंगा। उस बच्चे के पास महंगे स्कूल नहीं था, न कोचिंग, न इंटरनेट, लेकिन उसके पास था एक स्पष्ट लक्ष्य जो उसे बचपन से ही देख रखा था। इसके लिए उस बच्चे ने अपनी पढ़ाई को सीरियसली लिया, स्कॉलरशिप से पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की और फिर इसरो और DRDO में शामिल हुआ। उसने भारत के पहले स्वदेशी मिसाइल प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किया। आखिरकार वही लड़का भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बना, और उनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगर उनके पास स्पष्ट लक्ष्य ना होता, तो क्या वे इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाते? इससे हमें यह सीख मिलती है कि सपने देखने से कुछ नहीं होता, जब तक वो सपना एक साफ लक्ष्य न बन जाए। और लक्ष्य तभी बदलते हैं जब वो सोच में नहीं, बल्कि एक्शन में होते हैं। दूसरी बात, समय का सदुपयोग करो। वैल्यू योर टाइम। समय सबसे कीमती चीज है, लेकिन लोग इसे ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा। आपका समय क्यों सबसे बड़ी पूंजी है। जरा सोचिए, पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, नाम चला जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो वो कभी वापस नहीं आता। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, चाहे वो एक करोड़पति हो या एक मजदूर। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन अपने 24 घंटे का कैसे इस्तेमाल करता है। जो लोग अपने समय की कद्र करते हैं, समय एक दिन उन्हें कद्र देता है। दोस्तों, समय की बर्बादी कैसे होती है, यह बात भी आपको जानना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते आपके 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। जब आप बस 5 मिनट YouTube कहकर आपका आधा दिन खत्म कर लेते हो। बेमतलब की बातें, टाल मटोल, आलस्य, ये सब समय के चोर है। यही छोटे छोटे पल अगर जोड़ दिए जाएं, तो सालों की मेहनत बन सकते हैं। अब आपको समय का सही इस्तेमाल कैसे करें, यह भी जानना जरूरी है। इसके लिए आप एक टू डू लिस्ट बनाओ। उसमें हर दिन के कामों की एक सूची बनाओ और उसे पूरा करो। प्रायोरिटी तय करो। जरूरी और जरूरी लगने वाले कामों में फर्क करना सीखो। डिजिटल डिटॉक्स करो। दिन में कुछ घंटे फोन से दूरी बनाओ। वही समय सबसे प्रोडक्टिव होगा। पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ, जैसे कि 25 मिनट फोकस के साथ काम करो और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। यह तरीका जादू की तरह काम करता है। अपने सोने और उठने का समय तय करो। सुबह जल्दी उठने से आप बाकी लोगों से 2 घंटे आगे रहते हो।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि आज विराट कोहली को दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने समय का एक एक मिनट किस तरह इस्तेमाल किया। जब बाकी युवा खिलाड़ी पार्टी में जाते थे, विराट जिम में होते थे। जब दोस्त मोबाइल पर गेम खेलते थे, वो नेट प्रैक्टिस करते थे। उनकी दिनचर्या इतनी अनुशासित थी कि उन्होंने न सिर्फ खेल में बल्कि फिटनेस में भी एक नई मिसाल कायम की। उन्हें देखकर यही समझ आता है, समय को जिसने जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि समय को अगर तुमने नहीं पकड़ा तो यह फिसल जाएगा और फिर पछतावे में बिताए गए साल कभी वापस नहीं आएंगे। तीसरी बात, सीखना कभी मत छोड़ो। नेवर स्टॉप लर्निंग। दोस्तों, जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। आपको लगातार सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हर दिन, हर घंटे दुनिया बदल रही है। आज जो स्किल आपकी पहचान है, कल वो आउटडेटेड हो सकती है। आज जो आपको आगे बढ़ा रही है, वही कल आपकी रफ्तार रोक भी सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तो सीखना एक आदत नहीं, एक जरूरत बन जानी चाहिए। सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। अगर आपको सीखना है तो हर इंसान से कुछ सीखा जा सकता है। एक बच्चा भी सिखा सकता है कि कैसे गिरकर फिर से उठते हैं। जिंदगी के झटके भी सिखाते हैं कि किससे दूरी बनानी चाहिए और किसके लिए लड़ना चाहिए। सीखने की सोच रखने वाला इंसान कभी हारता नहीं। वो या तो जीतता है या फिर कुछ नया सीखता है। आपको हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हर दिन कुछ नया पढ़ना होगा, चाहे एक पेज ही सही, लेकिन रोज पढ़ो। जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट सुनो। ट्रैवल करते समय भी ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। सीखने के लिए आपको जिज्ञासु बनना होगा। क्यों और कैसे पूछना ये कभी बंद मत करो। अपनी गलतियों से सीखो। हार को सिर्फ पछतावा मत बनाओ, उसे सीखने का मौका बनाओ। सिर्फ जानना से कुछ नहीं होता। जो अपने कुछ सीखा है उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारो। इसका एक प्रेरणादायक उदाहरण यह है कि एक ऐसा नाम है जो कई दशक से बॉलीवुड पर राज कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनका करियर पूरी तरह खत्म माना जा रहा था। फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था, आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, लेकिन उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा। उन्होंने खुद को बदला। टीवी की दुनिया में कौन बनेगा करोड़पति से वापसी की। नई तकनीक, नए रोल्स, नए अंदाज को अपनाया। आज वो न सिर्फ फिल्मों में एक्टिव है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, विज्ञापन और सोशल मीडिया पर भी युवाओं से कहीं आगे है। वजह एक ही थी, उन्होंने सीखना कभी नहीं छोड़ा। और उस महान हस्ती का नाम है अमिताभ बच्चन। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो इंसान सोचता है कि उसे अब सब कुछ आता है, वहीं से उसकी गिरावट शुरू हो जाती है। लेकिन जो हर दिन कुछ सीखने की कोशिश करता है, उसे कभी कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। सीखते रहो, बढ़ते रहो, नहीं तो एक दिन दुनिया तुम्हें पीछे छोड़ देगी और तुम वहीं खड़े रह जाओगे जहां कभी तुमने शुरुआत की थी। चौथी बात, असफलता से डरना नहीं है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई गिरता है। इसका मतलब यह नहीं कि असफलता से डर जाए। जिंदगी में गिरने से कभी मत डरो। गिरना तो चलता है, बस इतना ध्यान रखना कि गिरने के बाद उठना रुकना नहीं चाहिए। असफलता से लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं फेल हो गया तो सब हंसेंगे। अगर कोशिश की और न हुआ तो खुद को कैसे देख पाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता न तो अंत है, न शर्म की बात। असफलता तो एक सीख है, वो अनुभव जो सफलता की सीढ़ियां बनाते हैं। सच को समझो, जैसे कि जब कोई छोटा बच्चा पहली बार चलना सीखते ही दौड़ता नहीं। कोई खिलाड़ी पहली बार बैट पकड़ दौड़ते ही शतक नहीं लगाता। कोई बिजनेसमैन पहली कोशिश में ही करोड़पति नहीं बनता। तो फिर हम अपने जीवन में एक बार फेल होने पर क्यों हार मान लेते हैं? क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कि फेल होना भी एक कला है, एक साहस है, एक रास्ता है। हर असफलता एक रूटीन प्रोसेस है। फेल होना मतलब एक नया रास्ता ढूंढना। फेल होना मतलब यह जानना कि कौन सी दिशा गलत थी। फेल होना मतलब यह सीखना कि आगे क्या बेहतर किया जा सकता है। दुनिया का हर सफल इंसान फेल हुआ है।
फर्क बस इतना है कि वो कभी रुका नहीं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की थी तो वो लगातार 999 बार असफल हुए। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, ताने मारे, तुम 999 बार फेल हो चुके हो। लेकिन उनका जवाब क्या था? मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 999 ऐसे तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। फिर 10वीं बार जब उन्होंने कोशिश की तो दुनिया में रोशनी आई। अगर वो डर जाते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि असफलता तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी ताकत बन सकती है अगर तुम इससे भागो नहीं। जो लोग ठोकरें खाकर भी मुस्कुराते हैं वही एक दिन इतिहास लिखते हैं। असफलता से डरने वाला हमेशा दूसरों की कहानियां सुनेगा और असफलता से लड़ने वाला एक दिन खुद कहानी जरूर बनाएगा। 5वीं और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा रखो। बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करते तब तक कोई और भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन जो सबसे आगे निकलते हैं वो इसलिए नहीं कि वो सबसे होशियार हैं या सबसे अमीर। वो आगे इसलिए निकलते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को कभी कमजोर नहीं समझा। जब दुनिया ने उन्हें नकारा समझा, जब हालात ने उन्हें तोड़कर रख दिया, तब भी उन्होंने अपने अंदर की आवाज को सुना जो कहती थी तू कर सकता है। खुद पर भरोसा लाने के लिए आपको कुछ बातें समझनी होगी, जैसे कि अपनी छोटी छोटी जीतों को पहचानो। हर दिन कुछ अच्छा करते हो तो खुद को शाबाशी दो। दूसरों से तुलना करना बंद करो, क्योंकि यहां हर किसी की रेस अलग होती है। सकारात्मक सोच रखो, अपने आप से अच्छे शब्दों में बात करो। मैं बेकार हूं कहने से पहले सोचो कि क्या मैं सच में बेकार हूं। सीखते रहो। जब आप नई चीजें सीखते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। खुद को समय दो। ग्रोथ का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि बेहतर होना है। जब आपका खुद पर भरोसा नहीं होगा तो आप बार बार दूसरों की राय से हिल जाओगे। आप हर नाकामी को अपनी पहचान मान लोगे। आप कभी बड़ा सोच ही नहीं पाओगे। अगर जहाज का कप्तान ही डगमगा जाए तो पूरा जहाज डूब सकता है। इसलिए आप आपकी जिंदगी के कप्तान हैं और अपनी जिंदगी को कभी डूबने नहीं दे सकते। इसका उदाहरण यह है कि हरियाणा के एक छोटे से गांव से आने वाला लड़का, न पढ़ाई में अव्वल न पैसे वाला। बचपन में मोटापे की वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने खुद को नहीं छोड़ा। जब उसने भाला उठाया तो लोगों ने कहा क्या करेगा इससे, लेकिन उसको खुद पर भरोसा था। वो रोज अभ्यास करता रहा, घंटों पसीना बहाता रहा और एक दिन ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जिसको आज हम नीरज चोपड़ा के नाम से जानते हैं। अगर वो खुद पर भरोसा न करता तो क्या आज कोई उसका नाम नहीं जानता? इससे हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार न धन है न शोहरत, वो है खुद पर भरोसा। क्योंकि जब पूरी दुनिया मना कर दे तब भी अगर तुम खुद से कह सको मैं कर सकता हूं तो तुम कर ही लोगे। खुद पर भरोसा रखने वाला इंसान चाहे अकेला हो लेकिन कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि उसकी ताकत बाहर से नहीं अंदर से आती है। अंत में तो अब बताओ, क्या आप सिर्फ देखने आए थे या सीखने भी? क्योंकि अगर इन 5 बातों को दिल से अपनाया तो अगली बार जब कोई वीडियो खुलेगा वो आपकी कहानी के बारे में होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कौन सी बात सबसे ज्यादा दिल को लगी। और मेरे चैनल मोटिवेशनल वीडियो अभय रंगारी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।